अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने जो है कल सोशियोलॉजी का एक पार्ट कर लिया था। उसमें हमने चार पहले जो चैप्टर्स है फर्स्ट फोर वो हमने कर लिए थे। बाकी जो भी अभी पेंडिंग है वो हम आज की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक और जो है फिफ्थ चैप्टर है। इसमें स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है लेवल्स बनाना, लेयर्स बनाना। ये एक सिस्टमिक डिवीजन होता है सोसाइटी का लेयर्स के अंदर, जिनको हम स्ट्राटा कहते हैं, ठीक है। नोट्स टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे, ठीक। बेस्ड ऑन अनइक्वल एक्सेस टू वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। सिंप्लीफाइड तरीके से अगर देखेंगे ना, सोसाइटी को लेयर्स के अंदर बांटना, डिवाइड करना, किस बेसिस पे, इंसान के पास कितनी वेल्थ है, उसके पास जो है बेसिकली उसकी सोर्सेज कितने हैं, वो उसकी इज्जत कितनी है समाज में, ठीक है। उसका पावर देखकर हम लेयर्स में बेसिकली सोसाइटी को बांटते हैं। वो अमीर है, ये गरीब है, दिस मीन्स लाइक दैट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये सोशल होता है नेचर में। मतलब कुदरत ने जो है, अल्लाह ताला ने हमें सबको एक जैसा बनाया है, हम सब इंसान हैं। वहाँ पे उसकी नज़र में जो है कोई भी वहाँ पे गरीब नहीं है, अमीर नहीं है, हर कोई एक जैसा है। तो फैसला हर किसी के लिए एक जैसा होगा। तो जो ये सोशल नेचर में होना मतलब है कि लोगों ने खुद ये चीज़ें बनाई हैं। लोगों ने खुद जो है ये सब खुद से शुरू किया कि मैं अमीर हूँ तो मैं जो है रहूँगा हायर लेवल पे। तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा क्योंकि तुम पुअर हो, तुम्हारा बर्थ पुअर फैमिली में हुआ है। सो यू हैव टू लाइक ओबे मी, यू हैव टू डू वर्क फॉर मी। तो चाहे मेरी मर्जी हो, मैं तुम्हें वेजेस दूंगा ना दूंगा तो ये मेरी मर्जी है, ठीक है। इसमें हायरार्कियल होता है, पीपल आर रैंक्ड इंक्रीजिंगली और डिक्रीजिंगली। लाइक जिस तरह से ये दिखाऊँ मैं यहाँ पे जो है जो वेल्दी पर्सन होगा, रिच होगा, वो नीचे होगा, उसके नीचे उसके जो है इनकम के हिसाब से और कम आएंगे, और कम और कम। तो ये नीचे लोअर तक जाता है, ठीक है। एक लेवल जैसा हायरार्की होती है ना, तो ये यूनिवर्सल है और हर जगह पे ये होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर जो है आपको दिखेगा, कहीं पर नहीं दिखेगा, नहीं। यूनिवर्सल पूरी दुनिया के अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं। हर कोई वहाँ पे लोगों को जज करता है उनकी इनकम पे, उनकी पावर पे, उनकी ड्रेसिंग सेंस पे, एवरीथिंग इज़ लाइक, ठीक है। सो इट्स कंटिन्यूस ओवर जनरेशन, और ये चलता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। ये एक ऐसा कर्स है सोसाइटी में जो कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे हम जितना भी काम करें, ठीक है। ये यहाँ पे लोगों को बांटना मतलब वो अमीर है, वो गरीब है, वो उसका कास्ट सिस्टम है, ये इसका है, वो वाली कास्ट अच्छी है, ये वाली ख़राब है, ये लोग हमारे लिए जो है गुलामी के लिए बने हैं। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन रॉन्ग भी है और इसके जो है पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, हम देखेंगे। अब हम देख लेते हैं इसकी फॉर्म्स या उसके टाइप्स। पहला आता है इसमें कास्ट सिस्टम। कास्ट जो है ज़ात पात का जो सिस्टम बना कि वो ज़ात अच्छी है, ये ज़ात बुरी है, तुम नीची ज़ात वाले लोग जो है हमारी खिदमत के लिए बने हो, तुम्हें हमारे लिए काम करना है। तो उनका स्टेटस होता है, ये जो स्टेटस उनका रहेगा उनकी पैदाइश से ही रहेगा, फ्रॉम बर्थ ही उनका जो है पैदाइश रहेगा कि ये जिस सिस्टम में बेसिकली जिस घर में ये पैदा हुए होंगे, कौन सा इसका कास्ट रहेगा, तो वही उसका स्टेटस रहेगा, ठीक है। उसके बाद होता है क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम में क्या है, स्टेटस, दैट इज स्टेटस बाय अचीवमेंट। इंसान जो खुद से मेहनत से कमाएगा उसका अपना सिस्टम होगा, दैट इज़ क्लास। वो अपनी क्लास खुद बना सकता है। जैसे कि किसी ने आईएएस का एग्ज़ाम कर लिया, तो वो अभी सपोज फार्मर का बेटा था, देन नाउ ही इज़ लाइक उसकी अपनी अलग अलग क्लास बन चुकी है, अपना स्टेटस उसने खुद अचीव किया है अपनी मेहनत से। उसके बाद होता है एस्टेट सिस्टम। एस्टेट सिस्टम होता है लैंड के बेस पे, किसी के पास ज़मीन कितनी है, ज़मीन ज़रात कितना है, ठीक है, कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसके पास, उस पर हमने डिवाइड कर दिया। स्लेवरी, पीपल आर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी। लोगों को हमने गुलामों की तरह जो है ट्रीट करना शुरू कर दिया, एज कि वो जो है हमारी प्रॉपर्टी है, तो उनको हमारे लिए काम करना है। तो पुराने ज़माने में होता भी था, जब लेकर जाते थे इस तरह से जो है काम कराने के लिए, फिर पैसे भी नहीं देते थे, तो वो कहते थे कि नहीं, इनको हमारे लिए करना है, तो ये हम डिज़र्व करते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। उसमें पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। पहला होता है सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी। मतलब स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन रहती है, हर एक को पता होता है कि मेरा रोल क्या है। अगर पीजेंट है, कोई फार्मर है, कोई कारपेंटर है, उसको पता है मेरा रोल क्या है। हमने जो है उसमें सपोज टीचर है, वो पढ़ाता है, उसको पता है अपना रोल क्या है। डॉक्टर को पता है उसको ट्रीट करना है, तो उसका अपना रोल पता है। जब हम इस तरह से स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं तो ठीक भी है, गलत भी है। रोल एलोकेशन होता है, डिफरेंट जो लोग होते हैं वो काम करते हैं अलग अलग तरीके के, उनकी स्किल्स के हिसाब से। अगर हमने यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं तो स्किल्स के हिसाब से और ट्रेनिंग के हिसाब से लोग अपने काम करते हैं।
प्लस हाई सपोज एग्जांपल देंगे, हाईली ट्रेंड जो सर्जन होता है वो ज़्यादा स्टेटस और सैलरी लेगा देन अ वार्ड बॉय या सिंपली जिसने सिंपल जो है यहाँ पे एमबीबीएस किया होगा। तो उस सर्जन का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसने ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया है, सो उसका ज़्यादा स्टेटस होगा, ज़्यादा सैलरी होगी, तभी तो उसको मतलब उसको ज़्यादा इज्जत मिलेगी। सो देन अ वार्ड बॉय। आई डोंट मीन टू डिसरेस्पेक्ट एनी वन, बट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जितनी ज़्यादा स्किल होगी उसके हिसाब से उसको उतना ही तो मिलेगा ना, उतनी इज्जत मिलेगी। प्लस इस चीज़ से मोटिवेशन और हार्डवर्क मिलता है। जैसे हाई स्टेटस और रिवॉर्ड्स की वजह से लोग मेहनत के लिए मोटिवेट होते हैं। मतलब उनको पता है कि अगर मैंने ये चीज़ कर ली तो फिर मुझे जो है स्टेटस अच्छा हो जाएगा, मेरी इज्जत होगी, मेरी इनकम होगी, मैं जो है इनकम मेरी अच्छी होगी तो मैं अच्छा कर पाऊँगा अपनी लाइफ के साथ, सोर्सेज जो है मैं रख सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद जो है पॉजिटिव नेगेटिव क्या आता है, सोशल इनइक्वालिटी। पहली चीज़ जो नेगेटिव इफेक्ट डालती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, रिसोर्सेज सबको इक्वल नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल जो रिच किड्स होते हैं दे गो टू प्राइवेट स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस, व्हाइल एज पुअर किड्स दे स्ट्रगल फॉर बेसिक एजुकेशन, दे आर लाइक स्ट्रगलिंग फॉर एवरीथिंग। वो चाहते हैं कि लाइक एजुकेट हो, वो एजुकेशन जो है उनका हक होता है, लेकिन वो नहीं कर पाते। इधर ये इनइक्वालिटी आ गई है क्योंकि आपका जो स्टेटस था, आप जिस क्लास में पैदा हुए उसके हिसाब से जो आपके बच्चे हैं वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। वाइल आई जो पुअर था उसका स्टेटस वैसा रहा, उसकी कास्ट ऐसी थी, तो उसको हो सकता है मतलब दलित्स वगैरह में उनको इजाज़त नहीं थी पढ़ने की, या पढ़ाते थे लेकिन अलग रख कर। ठीक है। वाइल जो पुअर किड्स होते हैं मतलब वो बेसिक एजुकेशन के लिए स्ट्रगल करते हैं, राइट। उसके बाद क्या है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लोअर क्लास। जो लोग होते हैं अपर क्लास के, वो अपनी पावर को यूज़ करके एक्सप्लॉइट करते हैं लोअर क्लास को, यानी कि इंडस्ट्रियल ओनर सपोज लो वेजेस देंगे, वर्कर जो होते हैं उनको लो वेजेस दिए जाएंगे, प्रॉफिट खुद वो रखते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हाँ हम इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम यहाँ के मालिक हैं, जो मेरी मर्जी होगी मैं वो करूँगा, मैं इनको कम वेजेस दूंगा, कौन क्या करेगा। ठीक। उसके बाद होता है वेस्टेज ऑफ ह्यूमन टैलेंट। मतलब पुअर बैकग्राउंड का जो बच्चा होता है, अगर वो सपोज बन सकता था जीनियस, डॉक्टर, सीईओ, कुछ भी बन सकता था अगर उसके पास रिसोर्सेज होते, तो अब उसके पास रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से क्या होता है, उसको फिर वो छोड़ना पड़ता है। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस भी होता है। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, जेंडर, क्लास, जो है लोअर क्लास पीपल जो होते हैं वो इन्फीरियर माने जाते हैं, या इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो नहीं मानी जाती, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये इस वाली ज़ात के साथ वो नीची ज़ात है, तो वो हम अपर क्लास वालों के साथ, अपर जो है बेसिकली सुपीरियर कास्ट जो है उसके साथ वहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं बन सकता, बिकॉज ये लोग हैं नहीं उतने हमारे लायक नहीं हैं ये। सोशल मोबिलिटी है। उसके बाद दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर विद इन अ सोसाइटी। मतलब सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है कि लोगों का मूवमेंट है, ये एक बेसिकली सोसाइटी के अंदर ही ये मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि ये लेवल 1 से लेकर लेवल 2, मतलब इसकी मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रही है, या ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। सो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स का भी मूवमेंट होना। एक सोशल पोजीशन, सपोज किसी की वो टीचर था, तो टीचर से वो क्या बन गया, जो है उसकी प्रमोशन हो गई, तो वो प्रिंसिपल बन गया। तो प्रिंसिपल बनने के बाद उसका जो है यहाँ पे स्टेटस सब कुछ चेंज हो गया, सोशल मोबिलिटी हो गई उसकी। फिर इसके बाद है उसके टाइप्स। पहला है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। वर्टिकल, ठीक है, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। ठीक है, अपवर्ड हो सकता है या तो डाउनवर्ड हो सकता है। मतलब कोई लोअर स्टेटस वाला अपनी मेहनत करके, अपनी खुद से हार्डवर्क करके वो अपर स्टेटस में पहुंच गया, अपर स्टेटस उसने अचीव कर लिया। ठीक है, सपोज फार्मर सन बिकम्स अ डॉक्टर। ठीक है, डाउनवर्ड में हायर स्टेटस से लोअर स्टेटस। सपोज कोई बिजनेसमैन था, उसने बहुत सारा कर्जा लिया रखा था, सो उसकी वजह से क्या हुआ, वो बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, उसका जो है नुकसान हो गया, तो कर्जे में वो डूब गया, तो वो हायर टू लोअर आ गया। उसके बाद होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब सोशल मोबिलिटी जो है, मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, मोबिलिटी हो रही है विद इन द सेम लेवल, सोशल लेवल में ही। सपोज टीचर ने स्कूल चेंज कर दिया, ये टीचर ही है अभी, बस ये स्कूल डिफरेंट आ गया, बाकी टीचर ही वही है, इसलिए ये हॉरिजेंटल है। ठीक है, दिस इज वर्टिकल। ठीक, या तो हायर से लोअर आएगा या तो लोअर से हायर आएगा। सो अपवर्ड डाउनवर्ड आता है वर्टिकल में, हॉरिजेंटल में आता है सपोज उसने अपनी सोशल लेवल चेंज कर दी, वो उसकी पोजीशन लेवल सब कुछ रोल वही है, बस उसने जगह चेंज कर दी है विद इन द सोसाइटी। ठीक, उसके बाद होते हैं जो है ये इंटर जनरेशनल, यानी कि डिफरेंट जनरेशन्स के बिटवीन डिफरेंट जनरेशन्स। ठीक, इंट्रा होती है विथ इन, उसी जनरेशन में यहाँ पे कुछ हो रहा है। मतलब
चेंज इन स्टेटस विद इन द सेम पर्सनस लाइफ टाइम, मतलब उसका स्टेटस चेंज हो रहा है उसकी लाइफ टाइम में, ज़िंदगी में, बेसिकली उसी की लाइफ में उसका स्टेटस चेंज हो रहा है, ये उसी की तरह है, ठीक है। क्लर्क प्रमोटेड टू मैनेजर, ठीक है, एक क्लर्क था, नाउ ही इज़ मैनेजर, ठीक है। इंट्रा जनरेशनल, मतलब इसके थ्रू, इसकी अपनी जनरेशन में जो है, अपनी लाइफ टाइम के थ्रू, लाइफ स्पैन में ये क्लर्क से मैनेजर बन गया, इसका जो है स्टेटस चेंज हो गया, ठीक। उसके बाद है रेस। रेस का मतलब होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल जो डिस्टिंग्विश होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम फिजिकल, लाइक सेम कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, तो फिजिकल हो सकते हैं, सपोज स्किन कलर है, उनका हेयर टाइप है, या फेशियल फीचर्स है। तो रेस में हम बेसिकली एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल बनाते हैं जो एक जैसे हैं, जैसे हमने एक रेस बना दी, दूसरी रेस बना दी। रेस वन में इनका जो है यहाँ पे फिजिकल फीचर्स मिल रहे हैं, स्किन कलर मिल रहा है, हेयर टाइप मिल रहा है, फेशियल फीचर्स मिल रहे हैं, तो हमने एक तरीके को एक लगा दिया। दूसरी तरफ से हमने देखा कि इन वालों का अपने अपने फीचर्स मिल रहे हैं, तो रेस इस तरह से बनती है। अब रेस की क्लासिफिकेशन क्या है, दैट इज कॉकोसॉइड। पहला है कॉकोसॉइड, दूसरा मोंगोलॉइड, नेग्रोइड, ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है। रेस जो है, हर क्वेश्चन के साथ आप दो डेफिनेशन ज़रूर लिखोगे, ठीक। उसके बाद जो है क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आपको लाइक सजाना है, थोड़ा प्रेजेंट करना है, और टाइप्स लिखने हैं फ्लो चार्ट में, और पैराग्राफ्स अवॉइड करना, पॉइंट्स में लिखना। कोकोसॉइड जो होता है, इनका स्किन कलर फेयर होता है, ठीक है, गोरे होते हैं, या ब्राउन कलर जो है इनका होता है, वीट, जो वीट का कलर रहता है, ब्राउन स्किन होती है। बाल इनके स्ट्रेट और वेवी हो सकते हैं, मैंने इजी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की है। सो यूरोपियन जैसे या नॉर्थ इंडियंस है, इनकी नोज़ भी नैरो रहती है, ठीक है। तो कोकोसॉइड एक ऐसी रेस है जिसमें हमने लोगों को बांटा है, वहाँ पे वो गोरे हैं, उनके बाल या तो वेवी हो सकते हैं या तो स्ट्रेट होगी, उनकी नोज़ नैरो होगी, और ये यूरोपियंस और नॉर्थ इंडियन, ठीक है, पीपल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मिलते हैं। मोंगोलॉइड में आता है एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे हमने लोगों को बांटा कि उनकी स्किन येलो कलर की थी थोड़ी सी, ठीक है, येलो कलर की, साथ में उनका हेयर जो था वो स्ट्रेट था, और जैसे इसमें एग्जांपल है जैसे चाइनीज़ है, जापानीज़ है, या नॉर्थ ईस्ट इंडियंस हैं, ठीक। नेग्रोइड हमने ऐसे लोगों को बांटा वहाँ पे कि वहाँ पे स्किन उनकी डार्क कलर की थी, हेयर कर्ली था, नोज़ ब्रॉड थी, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन्स, ठीक। एस्ट्रोलाइड दैट इज़ स्किन उनकी डार्क ब्राउन होगी, हेयर वेवी होगा, जैसे ट्राइब्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया नेम सजेस्टर्स, और कुछ इंडियन ट्राइब्स भी इसमें आते हैं। तो रेस होती है ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरे ग्रुप से, दूसरे लोगों से, ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहला है कॉकोसॉइड, गोरे कलर के, मोंगोलॉइड येलो कलर के, नेग्रोइड डार्क, ऑस्ट्रोलाइड डार्क ब्राउन, ठीक। नेक्स्ट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी का बेसिकली, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सोसाइटी का प्रॉपर सिस्टम होता है ये, जिसमें लोग और रूल्स और इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम करते हैं, ठीक है। इसमें जो है, जो लोग होते हैं बेसिकली सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो सोसाइटी है दैट इज़, जिसमें लोग, रूल्स, इंस्टीट्यूशंस और सब चीज़ें मिलकर काम करते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें टाइप्स की बात करें हम, प्राइमरी होता है जो हम अपने अपने रोल से क्लोज रिलेटिव्स के साथ, फैमिली है, फ्रेंड्स है, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, लोग, रूल्स और इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम कर रहे हैं, तो फैमिली में सब लोग मिलकर काम करते हैं। फादर का अपना रोल है, बच्चों का रोल है अपना कि पढ़े, ठीक है, अच्छी तरह से मेहनत करे, और जो है पेरेंट्स का रोल है एक तो कमाना भी, घर में भी काम करना है, ठीक है। जो है फ्रेंड्स का रोल है, सेकेंडरी में होती है फॉर्मल रिलेशनशिप, जो आपका रोल स्कूल में होगा, ऑफिस में होगा, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो रूल्स इसमें रिटन होते हैं, और जैसे आर्मी है, कॉलेज है, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे कोई रिटर्न रूल्स नहीं होते हैं, जैसे पीयर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, आपके कंपेनियंस, ठीक है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब सोसाइटी के रूल्स और इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर काम नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे रूल्स है, ये बेसिकली एक डिसऑर्डर होता है सोसाइटी के अंदर, तो हमने इसमें जो है देखा, इसमें डिसऑर्डर है ये सोसाइटी में, ठीक। तो इसमें प्रॉपरली यहाँ पे जो है सोसाइटी के रूल्स और इंस्टीट्यूशंस आपस में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टाइप्स क्या है, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल डिसऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल में क्या है, ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है, एक इंसान की अपनी खसूसी प्रॉब्लम होती है, पर्सनल होती है। सपोज वो अल्कोहलिज्म का शिकार हो गया है, तो उसकी वजह से उसका सोशल कंट्रोल जो है वो वीक हो जाएगा, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। सो पर्सनल एक इंसान की अपनी डिसऑर्डर है, बेसिकली अपना पर्सनल चीज़ है कि उसका अपना कंट्रोल खो चुका है वो, ठीक है। फैमिली ब्रेकडाउन की वजह से, सपोज अगर फैमिली में देखेंगे डिवोर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें मॉरल्स, वैल्यूज़ उन बच्चों को नहीं सिखाते, उनकी एजुकेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, उनकी जो है परवरिश नहीं हो पाती है ठीक से, ठीक है।
कम्युनिटी एसोसिएटेड अगर हम देखेंगे कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। सपोज स्लम्स में, गैंग्स में, यहाँ पे स्लम्स में अक्सर जो है क्राइम्स होते हैं, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, प्रॉपर उनकी जो है हाइजीन फैसिलिटीज़ नहीं है उनके पास। तो ये सोसाइटी के साथ मिलकर रूल्स और इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली यहाँ पे काम तो कर ही नहीं रहे। ना सोसाइटी कहती है कि अच्छा खाना खाना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें जो है क्राइम्स नहीं करने हैं, हमें वो नहीं करना, ये नहीं करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल होता है सिस्टम फेलियर, जैसे कि करप्शन है। सपोज जस्टिस जो होती है, जस्टिस सिस्टम वो स्लो और बायस्ड होता है कि सपोज कभी क्रिमिनल्स को ही वो बायस करता है, ठीक है। ये स्लो होता है, कुछ केसेस अभी भी पेंडिंग होते हैं, पता नहीं कितने सालों से, उनका नंबर फिर पता नहीं कब आता है, ठीक है। फिर उनको जो है जस्टिस या इनजस्टिस उस हिसाब से तो मिलती है, तो ज़्यादातर इनजस्टिस, ठीक। पीपल लूज फेथ इन इंस्टीट्यूशंस एंड स्टॉप ओबेइंग सोशल रूल्स। तो क्या होता है इंस्टीट्यूशनल में, अगर इंस्टीट्यूशन ही बेसिकली करप्शन है हमारे सिस्टम में, तो यहाँ पे जो है सपोज जस्टिस सिस्टम की बात करें तो वो स्लो हो जाता है, वो बायस्ड हो जाता है अगर उसमें करप्शन है। अगर उसने जज ने रिश्वत लेकर अपनी जो है बेसिकली जो दूसरा इंसान था जो क्रिमिनल था बेसिकली, तो उसको बचा लिया और विक्टिम को उल्टा फंसा दिया, ठीक। तो वहाँ पे फिर लोग जो है उस सिस्टम से बेसिकली कोर्ट से उनको क्या हो जाएगा, भरोसा उठ जाएगा और अब वो उनके फैसले नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर मूवीज़ में दिखाते हैं कि वो फिर खुद ही जो है जब अदालत उनका गलत फैसला सुनाती है तो उसके बाद वो हीरो हीरोइन वगैरह जो होते हैं वो खुद ही उनके मर्डर वगैरह कर देते हैं, खुद ही अपना इंसाफ करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सोशल सिस्टम, ठीक। द वे सोसाइटी इज़ स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट फंक्शंस, ठीक है। मतलब लोग, रूल्स, रोल्स और इंस्टीट्यूशंस का ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट है जिससे सोसाइटी स्मूथली चलती है। मतलब सारी चीज़ें मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि सोसाइटी स्मूथली चल सके। सपोज फैमिली सिस्टम, इसका ये टाइप है। फैमिली सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस। फैमिली में आता है मैरिज है, पेरेंटिंग है, फैमिली आपको इमोशनल सपोर्ट देगी। चिल्ड्रन जो है इस फैमिली की वजह से, तो पहले वो पहला स्टेप होता है सोशलाइजेशन सीखने का, सोशलाइज होने का, जब जो है बेसिकली फैमिली से शुरू होता है ये। एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स, कॉलेजेस में आपको जो है आप एक साथ यहाँ पे लोग मतलब पीपल, रूल्स, उनके रोल, जो इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे लोग मिलते हैं, उनका कॉमन गोल रहता है, क्लियर उनका जो है रहता है, इंटरेस्ट होता है, तो ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट होता है ये, उसमें वो एक दूसरे के साथ मिलकर सोसाइटी को आराम से चलाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक होता है जैसे जॉब्स, इनकम, रिलीजियस बिलीफ्स एंड रिचुअल्स वगैरह, ठीक। उसके बाद है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल का मतलब होता है मेथड जिनके थ्रू सोसाइटी लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करती है। मतलब ये ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स, मेथड्स होते हैं जिनसे सोसाइटी लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करती है, ठीक। ताकि लोग कभी गलत काम ना करें। मतलब अगर पता है कि इसमें सोशल बेसिकली यहाँ पे ये क्राइम है, मर्डर एक क्राइम है, चोरी एक क्राइम है, तो उसके लिए ये सज़ा है, ठीक। उसके हाथ काट दिए जाएंगे, उसको जो है जेल हो जाएगी। तो उससे जो है उस डर की वजह से, उस कंट्रोल की वजह से यहाँ पे क्राइम्स कम होते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में वो उल्टा ही हो रहा है, जितनी ज़्यादा यहाँ पे सोशल कंट्रोल की बात होती है तो उतनी ही ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। तो ये मेथड्स होते हैं जिनसे हम सोसाइटी में रहने वाले लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करते हैं ताकि लोग कभी गलत काम ना करें। टाइप्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। सपोज फैमिली आपको सिखाएगी कि ये गलत है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें चोरी नहीं करनी है, तुम जो है यहाँ पे जो है दूसरी गैम्बलिंग में मत लगो। रिलीजन आपको बताता है कि अगर आप ऐसे बुरे काम करोगे तो आपको फिर आफ्टर लाइफ में जो है भुगतना है वो सब। आप अच्छे काम करोगे तो वो करो, ये करो, वो अच्छा काम है, ये अच्छा काम है, गरीबों की मदद करो, जो है थोड़ा सा जो है डोनेशंस वगैरह किया करो। तो उससे आप सीखते हो, वो आपको बेसिकली वहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से वो आपको कंट्रोल करता है कि आप गलत काम ना करें। फैमिली आपको डांटती है जब आप कोई गलती करते हो, ठीक है, आप पे नज़र रखती है, ठीक। फॉर्मल होता है जैसे कि लॉज बनाए हैं गवर्नमेंट ने या पुलिस के थ्रू जो है गवर्नमेंट या पुलिस वगैरह, कोर्ट्स वगैरह फिर सज़ा देते हैं, पुलिस जो है पकड़ती है, जेल लेकर जाती है, तो मारपीट भी होती है। तो उस मारपीट की वजह से दिमाग ठिकाने आता है और यहाँ पे सोशल कंट्रोल रहता है, चोरी नहीं होगी, दूसरे क्राइम्स नहीं होंगे, ठीक। फिर है दो टर्म्स जो याद रखने ज़रूरी है, सोशल नॉर्म्स। नॉर्म्स सोसाइटी के एक्सेप्टेड रूल्स होते हैं जो सोसाइटी ने बनाए हैं ताकि बिहेवियर जो है होते हैं जो बताते हैं कि कौन सा बिहेवियर सही है और कौन सा गलत। मतलब सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स, ये वही है सेम सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स जिससे आपको पता चलता है कौन सी चीज़, कौन सा बिहेवियर, कौन सा आपका एक्शन गलत है, कौन सा नहीं है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है क्योंकि आप जो है एक्सीडेंट से बच जाओगे, इससे जो है रोड सेफ्टी रहती है। लाइन में खड़े होना वो भी एक जो है सिविक सेंस शो करता है। प्लस
जो है यहाँ पे झगड़े वगैरह नहीं होते हैं, तो अपनी लाइन जो है अपनी बारी के हिसाब से फिर लोग यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। मॉरल वैल्यूज़ का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स विच टेल अस व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट सेम एंड बिल्ड आवर कैरेक्टर। अब बस ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं जो हमें बताते हैं, बेसिकली ये अंदर की तरफ से होते हैं। एक इंसान की अगर ईमानदारी होगी तो फिर वो मालिक के जो है पैसे या वहाँ पे उसके कारोबार में वो चोरी नहीं करेगा। अगर वो ईमानदार होगा, उसका ज़मीर उसको इजाज़त नहीं देगा लाइक कि आप ये जो कर रहे हो, रिस्पेक्ट करनी है कि हाँ ये एल्डर्स है तो इनकी रिस्पेक्ट करनी है। बच्चे अगर छोटे हैं तो अगर अंदर से वो वैल्यूज़ वो प्रिंसिपल्स आप में हैं तो आप रिस्पेक्ट करोगे हर एक एज ग्रुप को, हर एक जेंडर को, हर एक कास्ट सिस्टम वाले इंसान को, ठीक है। हर किसी क्लास में आप जो है इज़्ज़त दोगे, काइंडनेस होगी आप में, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आप जो है इन प्रिंसिपल्स की वजह से जो है बेसिकली आप ऐसे रूल्स बनाते हो जिससे आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, ठीक। ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको बताते हैं ये गलत है वो सही है, ठीक। मेजर सोशल प्रॉब्लम्स भी है, जैसे पॉवर्टी है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, क्राइम्स वगैरह होते हैं, ड्रग एडिक्शन इज़ देयर, जेंडर इनइक्वालिटी होती है। तो ये मेजर सोशल प्रॉब्लम्स है, आप इस तरह से याद रखो। फिर इसमें नोट्स हो सकता है कि मेजर सोशल प्रॉब्लम्स एंड लाइक डिफाइन देम, राइट ए शॉर्ट नोट, राइट ए दैट, ठीक है। सो क्वेश्चन आ सकता है। तो आप मेन सोशल प्रॉब्लम जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है आजकल कि क्राइम्स होते हैं, ठीक है, असॉल्ट्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, ड्रग एडिक्शन है, जेंडर इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप्स देखेंगे उसके बाद। यहाँ पे वल्नरेबल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनमें डिस्क्रिमिनेशन का चांस ज़्यादा रहेगा और एक्सप्लॉयटेशन का भी चांस ज़्यादा रहेगा। बेसिकली जो वो वीकर सेक्शंस होते हैं। वुमेन में क्यों है वीकर सेक्शन? दे आर नॉट वीक, दे आर वेरी स्ट्रांग, ठीक है। वुमेन में क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से ये जो चीज़ है ये वल्नरेबल में होते हैं, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, डाउरी वगैरह की वजह से, दहेज वगैरह, अनइक्वल सैलरी। जैसे हम देखते हैं बॉलीवुड में एक मूवी में पूरे मेल एक्टर और फीमेल एक्टर वगैरह दोनों ने एक जैसा काम किया। इनफैक्ट फीमेल ने मेल से ज़्यादा जो है मेहनत की, अपने ऊपर काम किया उस रोल के लिए, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि उस फीमेल आर्टिस्ट को अपने मेल काउंटर पार्ट से कम सैलरी मिलती है, कम उसको जो है मिलता है वहाँ पे। तो वो जेंडर इनइक्वालिटी भी है और उसमें अनइक्वल सैलरी हो रही है, मिल रही है, ठीक। तो या ऑफिस में भी देखा जाता है काम तो एक जैसा हो रहा है लेकिन फिर भी फीमेल्स को कम सैलरी मिलती है, ठीक। उसके बाद बच्चों में, क्योंकि बच्चों से जो है मजदूरी वगैरह करवाई जाती है जब उनकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है, तो चाइल्ड लेबर होता है ये। बच्चों को जो है पढ़ाने की जगह उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। ये पेरेंट्स के थ्रू होता है या अगर कोई जो है पेरेंट्स की वजह से नहीं तो कहीं पर कुछ ना कुछ करवाते हैं, ठीक है। सो चाइल्ड अब्यूज़ होता है, चाहे वो सेक्सुअल होगा चाहे वो फिज़िकल होगा, तो इनका शिकार भी ये हो जाते हैं। बिल्कुल बच्चे जो है उन्हें पता नहीं होता है सही गलत क्या है, जो उनसे करवाएंगे वो वही करेंगे, जिस तरह पे उनको लेकर चलेंगे दे विल फॉलो दैट, ठीक। माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। लैक ऑफ एजुकेशन, उनकी जो है उनको तालीम वगैरह नहीं मिलेगी तो फिर वो उसके बाद फिर वो क्राइम्स में चले जाते हैं, ठीक। और ये लोग भी डिप्रेशन, फिर उनको जो है क्राइम्स भी हो सकते हैं, ठीक। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर कौन से सोशल वेलफेयर लोगों की भलाई के लिए जो प्रोग्राम चलते हैं, वो प्रोग्राम जो पुअर गरीब होंगे, कोई वुमेन के लिए, बच्चों के लिए बनते हैं। अब सपोज इसमें आता है ICDS, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या स्कीम जो है, ये क्या है, ये एक ऐसी स्कीम बनाई गवर्नमेंट ने जिसमें उसने कहा कि जो बच्चा है और माँ है बेसिकली, चाहे अब बच्चा जो है इफ़ द फीमेल इज़ प्रेग्नेंट और नॉट, अगर उसका जो है या अगर ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है उसकी जो है, या अब बच्चा जो है थोड़ा चल रहा है, ठीक है, बड़ा हो रहा है, सो उसमें उसका न्यूट्रिशन का जो है रहता है। इसमें ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज होते हैं, न्यूट्रिशन फॉर मदर एंड चाइल्ड। उसके बाद गवर्नमेंट ने लॉन्च की मिड डे मील स्कीम बच्चों के लिए, क्योंकि गरीबी है, पॉवर्टी की वजह से वो नहीं कर सकते इतना जो है 2 वक्त का खाना जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो स्कूल्स में के अंदर ही ये खाना बनाया जाने लगा और वहाँ पे बच्चों को वहाँ पे फीड किया गया, ठीक है। दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका मतलब है कि जो है जो डॉटर्स होते हैं, बिकॉज ये जो है एंशिएंट सेइंग है कि डॉटर जो है वो बोझ सी महसूस होती थी पुराने ज़माने में भी और आज में भी कुछ कुछ लोगों को होती है। सो जो इसमें क्या है, तो फिर उसकी वजह से जब देखते थे कि यहाँ पे फीमेल फीटिसाइड है तो बेटी पैदा होने वाली है, तो उसको वहीं पे, ठीक है, अबॉर्ट करते थे। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए एक तो वो एमनियोसेंटेसिस वाली प्रोसेस बंद की गई। दूसरी चीज़, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज़ में ये सब है अभी भी, वो देख पाते हैं जेंडर क्या रहेगा। तो
उस मिसयूज़ की वजह से यहाँ पे क्या है, फीमेल फीटिसाइड जो है किलिंग उनकी शुरू हो गई, ठीक है, अबॉर्ट होनी शुरू हो गए। और जो है बेटियों को जो है पढ़ाया नहीं जाता था यूजुअली। समझते थे कि इनको क्या ज़रूरत है पढ़ने की, ये तो दूसरे घर में जाएंगे, बेटे को पढ़ने की ज़रूरत है। दिस वॉज जस्ट नॉनसेंस। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से गर्ल चाइल्ड जो है उसकी प्रोटेक्शन हो गई। एक तो उन्होंने मारना कम कर दिया, मतलब बच्चों को जो है उन्होंने बेटियों को रखा, ठीक है, बेटियों को पढ़ाना शुरू किया उस लालच की वजह से कि इसमें उसको पैसे मिल रहे थे। उन पैसों की वजह से कि जो उनकी शादी का खर्चा आएगा, या अगर वो नहीं करना चाहे तो उसकी पढ़ाई में वो खर्चा लगेगा, वट एवर। तो उस चीज़ से उसको फ़ायदा हुआ, तो उस वजह से काफ़ी यहाँ पे देखा गया कि फ़ीमेल पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई इंडिया में इस स्कीम के थ्रू कि गवर्नमेंट आपको बेटी के जो है जब वो सर्टेन एज पे पहुंच जाएगी तो उसको इतने पैसे मिलेंगे, और ये लैक्स में है। सो उस लालच की वजह से बेटियों को इन्होंने पढ़ाया, मारा नहीं, ठीक है। क्लिनिकल सोशियोलॉजी है, दिस इज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट यूजेस प्रैक्टिकल मेथड्स, काउंसलिंग, सोशल इंटरवेंशंस एंड टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। क्लिनिकल सोशियोलॉजी जो है दैट इज़ द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी, ये एक ऐसी ब्रांच है सोशियोलॉजी की जो प्रैक्टिकल मेथड्स को यूज़ करती है, काउंसलिंग यूज़ करती है, थेरेपी, सोशल इंटरवेंशन, क्या उसकी जो है यहाँ पे रहेगा तरीके जो करेगी ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके प्रॉब्लम्स को, प्लस उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व भी कर सके, ठीक है। क्लिनिकल सोशियोलॉजी जो है ये एक प्रैक्टिकल मेथड होता है जिसमें हम काउंसलिंग वगैरह करेंगे, इंटरवेंशंस करेंगे, ऐसी कोशिशें करेंगे कि हम सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई कर सकें, प्लस हम यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकें, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो है इसमें जो आता है दैट इज़ क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट जो होता है वो काउंसल करता है इन विक्टिम्स को जो किसी चीज़ के हादसे के शिकार होते हैं, ठीक है। उनको गाइड करता है कि वो लीगल हेल्प लें, ठीक है, कोर्ट की हेल्प लें रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस, अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या चाइल्ड अब्यूज़ है विद सेक्शुअल और फिजिकल असॉल्ट, ठीक है। सुसाइड कोई करता है, सुसाइड, उसके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए उनको जो है वहाँ पे एक क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट जो है यहाँ पे उनकी क्या करता है, काउंसलिंग करता है, ऐसे मेथड्स लेकर आता है जिससे काउंसलिंग होगी, सोशल इंटरवेंशंस वो लेकर आएगा ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके और सॉल्व कर सके इन सोशल प्रॉब्लम्स को। सो इस सोशियोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन विक्टिम्स के साथ ये जाता है, इनके पास गया, उनसे बातचीत करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको इंसाफ इस तरह से मिलेगा, ठीक। सपोज डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घर में मारपीट हो रही है पति के थ्रू, ठीक है, चाइल्ड अब्यूज़ है पेरेंट्स के थ्रू या बाहर, ठीक है, सुसाइड प्रिवेंशन है, या डिज़ास्टर जब होगा कोई ऐसा फिनोमेना होगा जिसमें नुकसान होता है, डेथ्स भी होते हैं, तो उनका उसके दौरान उनकी जो है मैनेजमेंट वहाँ पे होती है। सपोज ये प्रोवाइड करेगा इन विक्टिम्स को क्या, इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, इमोशनली उनको सपोर्ट करेगा, कोप करेगा विद ट्रामा, हेल्प देम टू कोप विद ट्रामा एंड ट्रामा के साथ एंड रिबिल्ड करेगा उनकी सोशल लाइफ, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा, उनको आगे लाइफ में चलाएगा, ठीक। अगर हम देखेंगे क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट जो होता है या क्लिनिकल सोशियोलॉजी जो है इसका रोल क्या है, यूज़ क्या है क्राइसिस इंटरवेंशन में। क्राइसिस, अब ऐसे बेसिकली ऐसे सिचुएशन जो होंगे उसमें कैसे होगा, ठीक है। पहले होता है इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइसिस, कि ये जो क्राइसिस है आइडेंटिफिकेशन उसका होगा कि ये विक्टिम का जो है अब्यूज़ के साइन शो करेगा। सपोज उसमें डिप्रेशन होगा, उसमें फियर होगा, ये सारा आप समझ लो क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट का काम सारा इसमें क्या होता है। वो पहले जाएगा विक्टिम के पास, देखेगा उसको कि कौन सा मसला है, इसके कौन से क्राइसिस, बेसिकली क्या हुआ है। सपोज अगर वो एब्यूज़ का शिकार है तो उसमें डिप्रेशन होगा, मारपीट के निशान होंगे, जो है उसमें डर होगा, वो बात नहीं कर पाएगा, वो काफ़ी डरा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या देगा, उसको सहलाएगा, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट देगा, वो कहेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, आप कोई टेंशन मत लो, ये जो है आपकी गलती इसमें नहीं थी। उसके बाद क्या होता है, वो उसकी मसले जो है उसकी प्रॉब्लम्स को समझता है, रिअश्योर करता है कि अब तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ कोई हाथ नहीं लगा सकता, ठीक। उसके बाद क्या होता है, काउंसलिंग होती है, गाइडेंस होती है, यानी कि इस काउंसलिंग के अंदर कोपिंग स्ट्रैटेजीज दिखाते हैं। अगर उसके अंदर वो डर बैठ गया है, वो गिल्ट बैठ गया है, तो उसकी वजह से उसको लगता है कि ये मेरी गलती, ठीक। क्या होता है इसमें काउंसलिंग होती है कि आप इस तरह से अपने स्ट्रेस के साथ कोप अप कर सकते हो, ये जो आपके अंदर ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, ये फियर, ये गिल्ट है, इस चीज़ को कैसे आप जो है ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद उनकी जो हो जाती है काउंसलिंग, जब उनको हॉस्पिटल्स थेरेपी के लिए NGOs में रेफ़र करते हैं, ठीक। अगर जो है अब्यूज़ हुआ है, अब्यूज़ में सपोज़ फिजिकल असॉल्ट है, मारपीट हुई है, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। अगर सेक्शुअल अब्यूज़ है तो उसको जो है थेरेपी भी चाहिए, उसको हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है, ठीक।
वैसे ही उसके बाद क्या होता है, फिर जब उनको रिसोर्सेज के पास भेजा जाता है, उसके बाद सोशल और कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन होती है, मतलब हेल्प करना इंडिविजुअल्स को कि वो रिबिल्ड कर सके अपने रिलेशनशिप्स, इंटीग्रेट करते हैं वो वापस सोसाइटी के साथ, उनकी नॉर्मल लाइफ को रिस्टोर किया जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। पहले इस सोशोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया क्राइसिस को, उसके बाद उनको सपोर्ट दिया, उनको भेजा, चाहे उनका ट्रीटमेंट करवाना था, उनका जो है थेरेपी करवाई, और उसके बाद उनकी जो इस वजह से क्या होता है, इस काउंसलिंग वगैरह की वजह से, इस रेफरल की वजह से, ठीक, उनकी जो है नॉर्मल लाइफ जो होती है वो रिस्टोर होती है, वो वापस से अपने रिश्ते बिल्ड करते हैं सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के साथ मिलते हैं और उनकी लाइफ बेहतर हो जाती है। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सोशियोलॉजी। दो वीडियोस में हमने इसको कवर किया। अब आपकी रहती है साइकोलॉजी, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसी तरह से, इसी लैंग्वेज के साथ, ठीक है, ताकि आप जो है बेसिकली इसको अभी याद करो, तभी आप पेपर में खुद अपनी वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है।